अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा, और अब तक जो है हम उसकी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। और जो हमारी डिस्कशन थी वो लास्ट डिस्कशन ये हुई थी जिसमें हमने एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स और बेसिस एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने चीज़ों को सीखा था। ओके, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.5 1.4, उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है। वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब जो काम हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में, उसके लिए हमें बेसिक लॉज की नो हाउ होनी चाहिए। वो लॉज किससे रिलेटेड हैं, वो प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड है एक्सपोनेंट से। और एक्सपोनेंट क्या है? आसान लफ्ज़ों में एक्सपोनेंट को पावर कहा जाता है। तो पहले आज मैं आपको कुछ लॉज पढ़ा दूं, कुछ चीज़ें सिखा दूं, उसके बाद हम स्टार्ट लेंगे हमारे क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चंस। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, ताकि आपको इस पर ग्रिप बन जाए अच्छी सी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला लॉ जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो इस तरह का है कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हो, लाइक ए, ठीक है, और एक और सेम बेस है, वो भी ए है, बस डिफरेंस क्या है कि उसकी पावर है लेट सपोज पी और इसकी पावर है लेट सपोज क्यू। तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर सेम बेसिस जो है वो क्या हो रही हैं? सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाइंग। तो इसका इम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि आप इनकी जो पावर्स हैं, पावर्स को क्या कर देंगे? पावर्स विल बी एडेड। अच्छा, अब होगा क्या? ए की पावर पी, ए की पावर क्यू। काम की बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है। यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। पावर में कुछ भी हो चलेगा, बेसिस सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये हो जाएगा ए की पावर पी प्लस क्यू। ओके, यहां तक बात समझ में आई? बेसिस जब भी सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अगर यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस तरह से लेता हूं कि यहां पर लिखा हुआ हो लेट से 2 की पावर क्यूब और उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 की पावर 4 से, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 7। कैसे हुआ स्टूडेंट्स? ये इस तरह से हुआ कि बेसिस जो थी वो सेम थी, दोनों के साथ 2 लिखा हुआ था, आपने सिर्फ एक मर्तबा 2 लिख दिया और इसको क्या किया आपने? दोनों की जो पावर्स थी उसको ऐड कर दिया। एज वी ऑल नो, जब आप 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा पहला लॉ है। इसमें आपने क्या सीखा? जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा, और अगर उनके साथ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ हो, पहले से माइनस का साइन लगा हो, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, वो है कुछ इस तरह का कि उसमें सेम पावर्स हैं मगर इस दफा वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इस दफा वो डिवाइड हो रही हैं। सेम बेसिस वो मल्टीप्लाई होने के बजाय डिवाइड हो रही हैं। तो अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपकी मर्जी है, आप डिनोमिनेटर वाली पावर को न्यूमरेटर में भी ला सकते हो और न्यूमरेटर वाली पावर को डिनोमिनेटर में भी ला सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जो ए क्यू लिखा हुआ है, इसका क्यू मैं यहां से मूव करके ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा, तो स्टूडेंट्स होगा क्या? ए की पावर पी तो अपनी जगह पर ही रहेगा, मगर क्यू के साथ इस वक्त जो साइन था वो प्लस का था, तो ऊपर जाकर वो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, आपने कहा कि सर क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आए? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये डिमांड के मुताबिक है। जैसा क्वेश्चन है जो आपको आसान लग रहा है आप उसके मुताबिक चलोगे। अगर आप चाहो तो इस पी को भी नीचे लेकर आ सकते हो, मगर गौर से देखिएगा कि उसमें क्या हो सकता है। इसको इस तरह से आप चेंज करोगे कि आपने ए की पावर लिखा क्यू, ठीक है, पॉजिटिव पी है ना, तो नीचे आके वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव पी। मगर अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जब भी पावर शिफ्ट होती है
पावर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, उसका बेस वैनिश हो जाता है। वैनिश मतलब गायब हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। गौर से सुनिएगा, जब मैंने इस क्यू को यहां से उठा के ऊपर की तरफ भेजा तो साइन माइनस क्यू हो गया। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि नीचे फिर कुछ भी नहीं बचा, ए वैनिश हो गया, ए खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस ए पी को नीचे लेकर आएंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा क्यू माइनस पी, तो ऊपर कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब आप जगह खाली नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर खाली छोड़ दे चलता है, मगर आप न्यूमिनेटर खाली नहीं छोड़ सकते, लिहाजा मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा सपोर्टिंग रोल में। सपोर्टिंग नंबर में उस जगह को फिल करने के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया है, 1 को इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा एग्जाम्पल वाइज देख लेते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये कहा कि मुझे सॉल्व करना है 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर क्यूब। अब आप सोचेंगे कि सर हमें 9 को मूव करना चाहिए, 9 वाली पावर को मूव करना चाहिए या 3 वाली पावर को मूव करना चाहिए। तो भाई उसूल ये है कि जो बंदा बड़ा है, जिसकी पावर ज़्यादा है, उसका ईगो, उसका एटीट्यूड उसको इजाज़त नहीं देता अपनी जगह छोड़ने की। तो यहाँ पर आप ये चेक करेंगे, जिसकी पावर कम है वो अपनी प्लेस छोड़ेगा, जिसकी पावर ज़्यादा है वो अपनी जगह से हरगिज़ मूव नहीं कर सकता। गौर से सुनिएगा। तो मैं यहाँ पर इस 3 को यहाँ से उठाकर ऊपर की तरफ शिफ्ट करने लगा हूँ, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 3। ये 3 कहाँ से आया? इस 3 को कहाँ से लेकर आया मैं स्टूडेंट्स? इस 3 को यहाँ से लेकर आया इस पावर से। तो 9 माइनस 3 वी गेट 6। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी और एग्जाम्पल के जरिए भी, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास है 7 की पावर माइनस ऑफ 8, ठीक है, और मेरे पास है 7 की पावर माइनस ऑफ 9। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है कि इसमें से मूव कौन करेगा। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ पर मूव कौन करेगा, ये बात सोचने वाली है। अगर आप इसमें देखो कि पावर कौन सी ज़्यादा है, तो कुछ स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि -9 वाली जो पावर है वो ज़्यादा है। कोई बात नहीं, लाजमी सी बात है, आप देखेंगे 9 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9 बड़ा है। आप बोलेंगे सर 9 वाली पावर ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 0 है ना सेंटर में, नंबर्स लाइन पर हमारे पास 0 जो है वो सेंटर में, उसके राइट वाले जो नंबर है वो पॉजिटिव है, उसके लेफ्ट वाले जो नंबर है वो नेगेटिव है। मैं आपको आसान से एक तरीका बता देता हूँ। माइनस में अगर जो नंबर है और प्लस में जो नंबर है, अगर आपके पास 2 नंबर्स माइनस के साथ हों और 2 नंबर्स प्लस के साथ हो, तो उसमें बड़ा छोटा कैसे डिसाइड होता है? प्लस का क्राइटेरिया ये है, प्लस का क्राइटेरिया ये है, अगर +5 और +6 लिखा हुआ है तो 100% 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 बड़ा है 5 से। मगर अगर हम इसी में माइनस को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल -5 लिखा हुआ है और -6 लिखा हुआ है, तो उसमें से ग्रेटर कौन है? -5 ग्रेटर है। स्ट्रेंज बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस में वो ज़्यादा है और माइनस में वो कम क्यों है? तो इसका आसान सा तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ, आसान लफ्ज़ों में याद रखना। देखो भाई, नेगेटिविटी मतलब आप हम लोग ये अक्सर सुनते हैं कि यार ये बंदा बहुत नेगेटिव है, इसके स्टेटमेंट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है इसमें। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा किस में है, तो आप बोलेंगे नेगेटिविटी ज़्यादा -6 में। ऐसा है तो अच्छा कौन हुआ इस हिसाब से? अच्छा हुआ -5। मैं अपने आप को इस तरह से समझाता हूँ ये चीज़, मैंने इसको ऐसे ट्रिक बना के याद किया हुआ है, वरना बहुत कंफ्यूजिंग था। मैंने ये बोला जिसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना, मैं उसे छोटा डिक्लेयर कर दूंगा। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये पूछता हूँ -99 और -100, -99 और -100 में से अच्छा कौन है, बड़ा कौन है? तो स्टूडेंट्स -99 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 99 के मुकाबले में 100 में नेगेटिविटी ज़्यादा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल ये चल रहा था बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है स्टूडेंट्स? -8 बड़ा है, तो वो अपनी जगह मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा? -9 मूव करेगा। और -9 डिनोमिनेटर से कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर से आ जाएगा न्यूमिनेटर में। और ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, -8 + 9। तो 9 - 8 अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 की पावर 1, और 1 पावर में लिखा नहीं जाता। तो आई होप कि आपको मेरे ये 2 रूल्स समझ में आ गए होंगे। पहला रूल जो था हमारा
उसमें बेसिस मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर्स ऐड हो रही थी, और जो दूसरा रूल था हमारा उसमें बेसिस डिवाइड हो रही थी तो पावर्स के जो साइन है वो क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चल रहे हैं हमारे, और हमने 2 लॉज पढ़े थे अभी तक, और अब हम स्टार्ट ले रहे हैं रूल नंबर 3 से। लॉ नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा जो लॉ है हमारा वो इस तरह का है कि अगर लेट सपोज एक ब्रैकेट हम लोग कंसिडर करें और उस ब्रैकेट में 2 लोग हैं ए और बी, और दोनों का आपस में रिलेशनशिप ये है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उन पर होल पावर लगा देते हैं, लेट सपोज हम लोग 4 पावर लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको आप ओपन करोगे, तो ये जो 4 पावर है वो ए पर भी चली जाएगी और वही 4 पावर बी पर भी चली जाएगी। मतलब ये तो आसान सी चीज़ है, इसको हम लोग होल पावर भी कहते हैं। 4 जो है हमारी वो होल पावर है। होल का मतलब ही क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पर ये पावर शामिल हो जाएगी। ओके, ये हमारा रूल हो गया। एक और रूल है इसी के अकॉर्डिंग टू, इसी के मुताबिक एक और रूल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए और बी डिवाइड हो रहे हैं और उन पर 4 पावर लगी हुई है, और मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ब्रैकेट रिमूव करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है, ब्रैकेट रिमूव तो हो जाएंगे मगर ए और बी दोनों पर इंडिविजुअल पावर्स आ जाएंगी 4। सवाल ये आता है कि हम ये रूल्स जो पढ़ रहे हैं हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है, हम इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद भी तो रहने दे सकते हैं, क्या वो आंसर नहीं है? स्टूडेंट्स, जो हमारे अपकमिंग क्वेश्चंस हैं उस पर क्वेश्चन पर एक टाइटल मेंशन होगा, एक कमांड मेंशन होगी, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जितना भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो भी एक्सप्रेशन दी जा रही है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ज्यादा से ज्यादा आप उसको कितना सॉल्व कर सकते हैं वो बताइए। मतलब अगर उनमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो उसे सिंप्लीफाइड नहीं कहते, ब्रैकेट को हटा देना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई है कि हम रूल्स क्यों सीख रहे हैं और अब हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, रूल 3, रूल 4 के बाद जो हमारा रूल नंबर 5 है वो क्या है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास किसी भी बेस पर, पहले मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूं, अगर किसी भी बेस पर 0 पावर हो जाए, किसी भी बेस पर 0 पावर हो जाए तो हम उसे 1 काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गौर से सुनिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास a लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर पावर m है, यहां पर भी पावर m है। गौर से सुनते रहिएगा। तो होता क्या है, जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में स्टूडेंट ये करते हैं a m कैंसिल और आंसर क्या आ गया 1। बिल्कुल सही तरीका है, मगर अगर हम इसको रूल्स के मुताबिक सॉल्व करें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गौर से सुने, a की पावर m और a की पावर m। मेरी अभी आपसे कुछ देर पहले ये बात हुई है कि डिवीजन में हमारी मर्जी होती है, हम चाहे तो इस m को ऊपर ले जाएं, इस पावर को, या इस ऊपर वाले m को नीचे ले आए। ठीक है, मैं इस नीचे वाले m को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, तो गौर से देखिएगा क्या होगा, पॉजिटिव m अपनी जगह पर ही है, ये जब m अपनी जगह स्विच करेगा, शिफ्ट करेगा, तो प्लस m जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। एज वी नो, पॉजिटिव नेगेटिव कट ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, तो a पर कुछ भी पावर नहीं बची, a पर पावर क्या हो गई, 0। तो स्टूडेंट कभी भी किसी बेस पर 0 पावर हो जाए तो वो क्या काउंट किया जाता है, वो 1 काउंट किया जाता है। तो ये हमारे जो बेसिक रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं रूल्स से रिलेट करते हुए हैं। रूल्स कैसे कब इस्तेमाल करने होंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले तक आपने इन तमाम रूल्स की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।